स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में ही भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था, जिन्होंने तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इसी उपलक्ष्य में स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार तारकासुर नाम का दैत्य था, जो बहुत ही भयानक और राक्षसी प्रवृत्ति का था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि उसे शिव के पुत्र के अलावा और कोई न मार सके। और भगवान शिव ने तारकासुर को तथास्तु देकर वरदान दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही माता सती ने आत्मदाह कर लिया और भगवान शिव के पास में कोई भी संतान नहीं थी। माता सती के आत्मदाह के बाद से शिव वैरागी हो गए थे और उन्होंने अपनी समाधि में लीन हो गए थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने अपना संसार से मुंह मोड़ लिया था। और इधर तारकासुर ने तीनों लोक में अत्याचार करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचार को सहन न करने के बाद देवतागण पहले ब्रह्मा जी के पास मदद के लिए गए। ब्रह्मा जी से उन्हें कोई सहायता तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने बताया कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र के हाथों ही हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वैरागी भगवान शिव को गृहस्थ कैसे बनाया जाए, ताकि उनका माता पार्वती, माता सती का जो अवतार होता है, उससे विवाह हो, जो कि शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही है। शिव को वैराग्य से बाहर लाने के लिए और उन्हें फिर से प्रेम का देवता बनाने के लिए वह देवता मनतमत यानी कामदेव को भेजा गया। मनतमत ने शिव पर अपने पुष्प बाण चलाए, ताकि उनमें तीव्र यौन भावनाएं उत्पन्न हो। चले जाने पर क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे प्रेम के देवता भस्म हो गए। देवताओं और मनतमत की पत्नी रति देवी ने शिव से मनतमत को जीवन देने का अनुरोध किया। शिव फिर शांत हुए और रति की बात मानकर उसे फिर से जीवन दान दिया और अपनी सभी शक्ति और क्षमताओं से संपन्न एक बच्चे को जन्म देने के लिए माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से 6 चिंगारी निकाली, जिन्हें अग्नि के देवता श्रवण नदी के ठंडे पानी में ले गए, जिससे 6 बच्चों का जन्म हुआ। इन बच्चों में से 5 लड़की थी और 1 लड़का। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि स्कंद यानी कार्तिकेय ही थे, जिनके 6 मुख और 12 हाथ थे। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े होते गए, वैसे वैसे एक महान और चतुर बुद्धि वाले योद्धा के रूप में विकसित हुए। बड़े होने के बाद उन्होंने तारकासुर के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। कार्तिकेय और तारकासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर को गला काटकर उसका वध किया। तारकासुर की लाश से एक मोर उत्पन्न हुआ, जिसे कार्तिकेय ने अपना वाहन बना लिया। तारकासुर के वध के बाद सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति घोषित कर दिया। कार्तिकेय ने शुक्ल पक्ष की षष्ठी में ही तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद इस तिथि को स्कंद षष्ठी के नाम से मनाया जाने लगा। इसीलिए इसका व्रत सभी को करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सके तो आपको इस दिन कार्तिकेय भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। और कहते हैं कि जिन्हें संतान नहीं हो
उन्हें कार्तिक भगवान की पूजा जरूर से करनी चाहिए। उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होती है। राधे राधे।